नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम ले चलते हैं आपको मयोंग, वो मयोंग जिसे आज आप असम में जिस मयोंग को आप देख रहे हैं या समझ रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्या आपको मालूम है, जो प्राचीन मयोंग था वो अपने स्थान से लुप्त हो गया है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, इन मयोंग वासियों को लगा कि अब ये जगह रहने के लिए नहीं है। हमारे गुप्त रहस्यों को आम नागरिक न जान पाए न समझ पाए, इसलिए जो पुराना मयोंग था उसको छोड़कर लोग धीरे 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 वो और गहन ब्रह्मपुत्र उस पार घने जंगलों के बीच चले गए। मयोंग और त्रियाराज दो अलग अलग हैं। त्रियाराज जो सबसे खतरनाक है, गुप्त है, आज भी आम आदमियों के लिए ये त्रियाराज है कहां, किस जगह है, आज भी जिस तरीके से ज्ञान आश्रम के बारे में लोग नहीं जानते हैं। एक आदृश्य आश्रम है जहां बूढ़े सन्यासी जाते हैं, 10-12 साल रहने के बाद फिर युवा होकर चले जाते हैं। ऐसी ऐसी रहस्यमय चीज हमारे आपकी इस धरती पर है। लेकिन आज हम आपको मयोंग की जादूगरनी एक विशेष प्रकार का काजल बनाती है, और वो काजल बनाती नहीं, स्वतः माता भगवती की कृपा से प्राप्त होता है। चलिए, ये रहस्य आपको कोई जल्दी बताता नहीं, फिर भी मैं आपको ये रहस्य आज खोल रहा हूं। मैं जानता हूं कि जो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, सही तरीके से बताई जाती है, उसे ना कोई देखना पसंद करता है ना सुनना पसंद करता है। यहां तो शॉर्टकट का रास्ता लोग ढूंढते हैं कि रातों रात कुछ अमीर बनने का, रातों रात कुछ शक्तियां पाने का नुस्खा हो, वो कोई गुरुजी बताए तो सबसे बढ़िया है। तो ऐसा हमारे यहां कुछ नहीं। अगर इस उद्देश्य के साथ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब किए हैं तो निवेदन है कि आप कहीं और देख लीजिए, हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जल्दी और शॉर्टकट वाले बिल्कुल ना आए। तो चलिए, ये काजल होता क्या, कैसे बनता है। अब जून आने वाला, जून में अंबुची मेला लगता है। अंबुची मेला में मां के उस भग भाग में एक विशेष प्रकार का वस्त्र रखा जाता है जो प्रतिदिन बदला जाता है, हर 8 घंटे पर। यह क्रिया 3 दिन तक चलती है, और इसी भग भाग से जो ब्लड निकलता है उसे कामिया सिंदूर बोलते हैं। बाजारों में बिकने वाला या पत्थर जैसा दिखने वाला यह कामिया सिंदूर बिल्कुल नहीं है। कामिया सिंदूर खून जैसा गाढ़ा, चिपचिपा और हल्की सुगंध वाला होता है। यूं तो मैं बता दूं, जो आप मयोंग भी या कामाख्या में भी जो सिंदूर आप पाते हैं वो एकदम ओरिजिनल नहीं रहता है। वो माँ के भग भाग पर ये रियल सिंदूर को गिराकर उस पर रगड़ा करके जो लगा रहता है, तो उसको छुड़ाते हैं। जैसे हम उबटन लगाकर मैल निकालते हैं, उस तरीके से ये सिंदूर लगाकर जो बचा हुआ सिंदूर रहता है उसको निकालते हैं। वो थोड़ा थोड़ा सबको देते हैं। ओरिजिनल सिंदूर बड़ा कॉस्टली होता है, जल्दी मिलता नहीं। वो वहाँ के जो मतलब देखिए, कामाख्या में क्या है कि कई पद हैं। कुबेर पद है, जैसे पीठ होती है, पीठ में कई मालिक रहते हैं, तो उस तरीके से हर पाए पे चला जाता है। जितने भी घर होते हैं, जैसे एक पिता के 4 बेटे हैं तो सबको हिस्सा जाता है, वैसे वहां चला जाता है। बात कामिया सिंदूर की, बात उस वस्त्र की है। ऐसा वस्त्र का इतना टुकड़ा मिले, आप प्राप्त करिए। अरंड के तेल में किसी भी ग्रहण को, ध्यान रखना, अरंड के तेल में किसी भी ग्रहण को काला बकरा जहां बांधा जाता है, उस खूंटे पर इस कपड़े की बाती बनाकर इसका काजल निकाला जाता है। और जब काजल निकाला जाता है, वहां पर ऊंग होंग क्लिंग श्रिंग यंग योनि मुखे सर्व विद्या सर्वकार मां कामाक्षा देहि देहि, इस मंत्र का
11,000 बार जाप करा जाता पूरी रात में। रुद्राक्ष की माला से दक्षिण मुख होकर लाल आसन पे बैठ के करना, नहा धो के करना, कोई बंधन करने की आवश्यकता नहीं, साधारण जैसे आप घर में पूजा करते हैं। पूरी रात दीपक जलने के बाद जो काजल निकलता है, यही काजल चमत्कारी है। इस काजल का प्रयोग बता देते हैं। इस काजल को अगर आप कनिष्ठिका उंगली पर लगाकर जहां जाएंगे तो आपके सारे काम बनेंगे। इस काजल को मध्यमा उंगली के नाखून पर लगा के जाएंगे तो आपका इंटरव्यू सफल रहेगा। इस काजल को लगाकर कहां पर, अपने एक ऐब्रो पर लगा लीजिए हल्का सा। लड़की वाले आ रहे हैं या लड़के वाले आ रहे हैं आपको देखने, तो एक बार में पसंद कर लेंगे। इस काजल से अगर पीपल के पत्ते पर जिसका नाम लिखकर भारी पत्थर के नीचे किसी भी दिन किसी भी समय दबा दिया जाएगा तो वो व्यक्ति कितनी भी दूर होगा हाजिर होगा। इस काजल से अगर दो शत्रुओं को, जो दो लोग हों आपस में मित्र हैं, वो दोनों मिलकर आपको परेशान कर रहे हैं, तो बेरी नहीं होता, बेर के 2 पत्ते पर काजल से, माचिस की तीली से या किसी चीज से दोनों का नाम माता पिता सहित लिखना है अलग अलग पत्ते पर। दोनों को चिपका कर एक कोई कांटे से चुभोकर बेर के पेड़ के नीचे किसी भी दिन किसी भी समय गाड़ सकते हैं, वो दोनों अलग हो जाएंगे। ये प्रयोग नाजायज रिश्तों को भी छुड़ाने के लिए कर सकते हैं। इस काजल से किस पर भूत परे जादू टोना लगा है तो एक सफेद कागज के ऊपर ओम श्रीं कमच्छाय लिखकर उसके फोल्ड करके लाल कपड़े में लपेट कर उसको पहना दीजिए। भूत परे जादू टोना अंध तंत्र मंत्र कभी भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। इस काजल के ऊपर यही ओम श्रीं कमच्छाय लिखकर ऐसा जानवर जिसको बार बार टोना लगता हो, बार बार परेशान करता हो, बार बार बीमार होता हो या दूध नहीं देता हो या काफी उसको प्रॉब्लम हो, उसके गले में पहना दीजिए किसी भी दिन किसी भी वार को। आप देखेंगे वो एकदम चकाचक रहेगा। ऐसा बच्चा जो आपके पढ़ने लिखने में कमजोर हो, उसी के वस्त्र को इतना लेना, उसके ऊपर ओम श्रीं कमच्छाय लिखकर उसको दाहिने भुजा पर लाल कपड़े में पहना देना। आपका बच्चा पढ़ने लिखने में एकदम झक्कास हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा। एक नहीं, इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो इसको बनाइए, लाभ उठाइए। हाँ, अगर आपको कोई इसको बनाने में कोई दिक्कत है तो मैं बताऊं, एकदम जरा सा, ये नहीं कि डिब्बे भर के हम एक डिब्बा कितना, एक पाव दोगे दो, एकदम जरा सा जो आपके 5-7 प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको काजल प्राप्त हो जाएगा। 9118036409 पर व्हाट्सएप पर इसे क्या कहना, कमच्छा काजल। ध्यान रहे, इस पर कॉल नहीं करना है, मैसेज करना। एक और निवेदन कि मैं सबसे बात नहीं कर पाता हूं, बिल्कुल इस समय बात नहीं कर पा रहा हूं, ध्यान रखिए। और हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे ऑडियो मैं नहीं सुनता हूं, लिख कर भेजिए, जिसे भेजना है लिख कर भेजिए। और संडे को बंद रहता है, संडे को कोई मत आइए। विशेष आपको मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेके आइए उसी नंबर पे 9118036409 पे। ये चमत्कारी काजल बनाइए और लाभ लीजिए। जय श्री राम।